सबको नमन वंदन। दादा पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के श्री चरणों को नमन करते हुए दादा वीरेंद्र मिश्र जी के साहित्यिक परिचय देना चाहूँगा। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरसा में। नवगीत के प्रवर्तक हैं, हिंदी साहित्य में नवगीत के प्रवर्तक। उनके गीत भी हम रखेंगे। पंडित वीरेंद्र मिश्र ग्वालियर में भी बहुत रहे, मुंबई में बॉलीवुड के लिए गीत लिखे, दिल्ली में भी रहे और पहले ही कई वीडियो में बना चुका हूँ। आज चौथा वीडियो है पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के साहित्य के बारे में बताना का हम चौथी बार प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े साहित्यकार का परिचय हम देना चाहेंगे। पहले गीत रख दो उनका, उसके बाद परिचय देंगे। मिट्टी की, रोटी की, फूलों की, मंत्रों की, जैसे आप पहले भी सुना दिया था ऐसा लग रहा है, फिर भी दोबारा हो जाए तो भी क्या बात है, अच्छा गीत है। मिट्टी की, रोटी की, फूलों की, मंत्रों की, शिशुओं की, नारी की, लोकतंत्रों की मुक्ति के लिए जब जब भी बार बार अंतर में आग तमतमाएगी, जब जब भी बार बार अंतर में आग तमतमाएगी, दृष्टि बनेगी जब जब भी गिरा तब तब बलि देने को आगे आ जाएंगे। ईसा, लिंकन, गांधी, इंदिरा, फूलों को कैद करो, फांसी दो, कत्ल करो, पर सुगंध तो बचकर साफ निकल जाएगी। बहुमत को दुख देने वाली हर एक व्यवस्था खुद अपनी ही ज्वाला में जल जाएगी। बहुमत को दुख देने वाली हर एक व्यवस्था खुद अपनी ही ज्वाला में जल जाएगी। जब भी मानवता के नर्म चरागाहों में जाएगा पशु कोई सिर फिरा, तब तब बलि देने को आगे आ जाएंगे। ईसा, लिंकन, गांधी, इंदिरा। आज़ादी भूखों का ठेठ लोकगीत है, भद्रलोक का नखरा है नहीं, तांडव की मुद्रा है, मिट्टी का तेवर है, मलिन गूंथा गजरा है नहीं। जब भी कोई काला हाथ उठेगा ऊपर, जब भी कोई काला हाथ उठेगा ऊपर, काटेगा कमल की सिरा सिरा, तब तब बलि देने को आगे आ जाएंगे। ईसा, लिंकन, गांधी, इंदिरा। केसरिया साड़ी में निकली प्रियदर्शनी, माँ की देहरी माथा टेकने, यूनिकी नारियां हट शहीद हुई विश्व में, गोलियां मगर खाई एक ने। जब जब आज़ादी की देवी का राज मुकुट खतरे से लगेगा घेरा घेरा, तब तब बलि देने को आगे आ जाएंगे। ईसा, लिंकन, गांधी, इंदिरा। कुछ और परिचय हम ये बताएंगे तुम्हें भी, ये और गीतों उनका हम रख रहे हैं। ये तो सुना दिया था, चलिए इसे छोड़ते हैं, सुना दिया है उस गीत को, अब क्या सुनाएं दोबारा। हम तो कुछ नया गीत लेना चाहेंगे उनका। पंडित वीरेंद्र मिश्र नवगीत के प्रवर्तक। नई कविता के आगमन के साथ काव्य जगत का पूरा परिदृश्य बदल गया। कारण कि छंद मुक्त कविता ने गीत को सबसे अधिक प्रभावित किया। यद्यपि नई कविता के अनेक कवियों ने स्वयं भी गीतों की रचना की और छंदों का सहारा लिया, किंतु नई कविता के उदय के साथ ही गीत की उपेक्षा आरंभ हो गई। गीत की उपेक्षित होने के अपने कारण भी थे, जैसे कि गीत के नाम पर तुकबंदी हावी होती गई। गीत प्रायः रूमानियत तक सिमट गया। उसने अपने को मंच या कवि सम्मेलनों तक सीमित कर लिया। कालांतर में नई कविता के पाठ जो कविता सामने आई, उसके चलते गीत और भी उपेक्षित हुआ। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नई कविता के बाद ही छंद मुक्त कविता प्रायः नई कविता की रूढ़ी बनकर रह गई। आज तो ऐसी अधिकांश कविताएं कवियों के सपाट वक्तव्य सरीखी प्रतीत होती हैं। बहरहाल कविता के रूप स्वरूप के परिवर्तन के दौर में कुछ एक कवि समस्त ऊर्जा और सृजनात्मकता के साथ गीतों की रचना करते रहे। वीरेंद्र मिश्र जी ऐसे ही कवियों के दादा पंडित वीरेंद्र मिश्र ऐसे ही कवियों में हैं, बल्कि वे गीतों के प्रमुख और अत्यंत स्मरणीय रचनाकार हैं। इसका मुख्य कारण उनकी गहरी सामाजिक संलग्नता वीरेंद्र मिश्र जी की। दादा वीरेंद्र मिश्र प्रगतिशील सोच के थे, जिस कारण मैंने पहले भी बताया था सोशलिस्ट थे, जिस वजह से वे किशोर वय से युवावस्था की ओर बढ़ने के दौर में बंगाल के भीषण अकाल पर सशक्त छांदिक रचना प्रस्तुत कर सके। उन्होंने जहां एक और मछुआरों, कामगारों, मध्यम वर्गीय जीवन के
सुख दुखों और हर्ष विषाद पर सार्थक गीत लिखे। वहीं एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों पर मंडराते युद्ध के खतरे, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और विश्व शांति के प्रश्नों को भी गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। युद्ध के भी गीत लिखे उन्होंने। साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में प्रदूषण आदि भी उनकी चिंता के केंद्र में थे। बड़े पैमाने पर उन्होंने गीतों के माध्यम से विसंगतियों पर व्यंग्य किए, जबकि गीत में व्यंग्य का इस्तेमाल अधिकांश कवियों के यहाँ बहिष्कृत सा हो रहा था। अद्भुत शब्द संयोजन, असंख्य छांदिक प्रयोग, संगीतात्मकता एवं आदि ऐसे उपकरण उनके गीतों में हैं जिन्होंने उनके गीतों को उजाला दिया, उजास दी। वीरेंद्र मिश्र जी की गीत यात्रा सही अर्थों में अप्रतिम है। दादा वीरेंद्र मिश्र नवगीत के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान से वीरेंद्र मिश्र जी का नाम लिया जाता है। हम कुछ और उनके बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। दादा पंडित वीरेंद्र मिश्र जी, जितना उनके बारे में हमने अब तक बता दिया है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बताना शेष है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके गीतों को आपके समक्ष रखेंगे। उन्होंने नहीं यह कठिन गीत जो लिखा है हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आग्रहों उपग्रहों को चलें, आग्रहों उपग्रहों को चलें, छोड़कर दुख ग्रहों को चलें। अब नहीं यह कठिन पंख पर आज विज्ञान के, मूर्त है स्वप्न इंसान के। अंतरिक्षी दिशा है खुली, आँख ताजी नजर से धुली। क्यों रहे हम मलिन, जन्म की कुंडली में लिखा, आज हर एक ग्रह है दिखा। ज्योतिषी दृष्टि साकार है, भग्न हर एक दीवार है। क्रम यही दिन ब दिन, आग अपने लिए हम जले, टिमटिमाते सितारों तले। जानना आज मुश्किल नहीं, क्यों कहाँ किस तरह जल रही तारकों की अगिन, क्यों किस तरह जल रही तारकों की अगिन। उन्होंने हर तरह की चेतना उनके गीतों में है, चाहे राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, पर्यावरण की चेतना हो, प्रदूषण की चेतना हो। एक और गीत हम रखना चाहेंगे उनका, क्योंकि अभी भी समय है, 1 मिनट का वीडियो और बना सकते हैं हम किसी गीत को लेकर के। आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारे अंचल के साहित्यकारों को शामिल किया जा सके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में। लीजिए हम रख रहे हैं ये गीत और रक्त कमल। मैंने शायद ये पहले सुनाया है क्या, नहीं सुनाया शायद, और 2 बार भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। रक्त गिरता है कमल के फूल से, चीख उठती है समय के धूल से, और काला हो धन अपनी धूप का आंचल। लुट गई बस्ती बचा है एक खालीपन, आंसुओं से भरी आंखें और भारी मन। सिर झुकाए चुप्पियाँ पीकर पुजारी क्षण, एक बरबर एक बहसी सिर फिरा, तम उगलता एक सन्नाटा घिरा। इस कलंकित माथे को धो जा जरा बादल, नया होकर जब पुराना पर्व आता है, तभी लगता शांति का गंधर्व आता है। नया होकर जब पुराना पर्व आता है, तभी लगता शांति का गंधर्व आता है। अश्रुजल में यह कथानक थरथराता है, फूल को जब शूल की सूली मिली, हर दिशा में दूर तक खुशबू खिली। हाथ फैलाता दिखाकर हर एक उदयाचल, धो गया काली सलीबें एक बंजारा, मोड़ दी उसने स्वयं इतिहास की धारा।
राख होकर और भी लगने लगा प्यारा, जो न समझे न समझेंगे कभी, क्या हुआ करती समय की त्रासदी। क्यों हवाएं हैं किसी की याद में पागल, लोग आए तिल मिलाए रो गए दुखड़े, लोग आए तिल मिलाए रो गए दुखड़े, भग्न है दर्पण करोड़ हो गए मुखड़े। ले हिमालय से ले हिमालय ले नदी के अंग के टुकड़े, शीत युद्धों की भयानक भीड़ में एक पंछी गा रहा है नीड़ में, रो रहा है आंसुओं के साथ गंगा जल। ऋतु सुगंधों की सहज मिलती नहीं सबको, ऋतु सुगंधों की सहज मिलती नहीं सबको, ऋतु सुगंधों की सहज मिलती नहीं सबको। यह व्यथा की कथा बोगनवेलिया मत रो, हंसेगी प्रियदर्शिनी तू प्रार्थना कर तो, द्वार पर है सतरंगी अल्पना, पूर्ण होगी हर अधूरी कल्पना। भोर की धरती भले ही हो बहुत घायल, रक्त गिरता है कमल के फूल से, चीख उठती है समय की धूल से, और काला हो न अपनी धूप का आंचल। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, सुनते रहें, व्यूअर बढ़ाते रहें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अपने अंचल के साहित्यकारों को आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइब करना तो शायद संभव है हमारे अंचल के साहित्यकारों की तरफ सरकार ने ध्यान देंगी, और यहाँ की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यहाँ के साहित्यकारों को साहित्य को पढ़ाया जाएगा, इनके गीतों को पढ़ाया जाएगा। वैसे तो वीरेंद्र मिश्र के अनेक गीत पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, फिर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और उनके गीतों को शामिल किया जाए। यहाँ के और भी साहित्यकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, उनके साहित्य को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा लिखा है इसलिए शामिल किया जाना चाहिए। हल्का फुल्का लिखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अच्छा लिखा है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय चंबल, जय संबल।